हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण नंदवाना, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ हिप एंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एट स्टर्लिंग हॉस्पिटल, गुरुकुल, अहमदाबाद, को फाउंडर ऑफ स्वास्थ्य ऑर्थोपेडिक्स, अहमदाबाद। आइए बात करते हैं एक कॉमन टॉपिक के बारे में जो 10 में से एक व्यक्ति को परेशान करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडी के दर्द के बारे में। एडी का दर्द, जिसे हम हील पेन कहते हैं। तो हील पेन के कॉमन कॉजेस क्या हैं? कॉमन कॉजेस हैं प्लांटर फेशियाइटिस, एकिलिस टेंडिनाइटिस, स्ट्रेस फ्रैक्चर, बोनी स्पर, बर्साइटिस। इन सभी कारणों में आइए बात करते हैं वो कारण जो सबसे कॉमन कॉज है एडी के दर्द का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में। प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि प्लांटर फेशिया क्या होता है। प्लांटर फेशिया एक थिक फाइब्रस बैंड है जो हमारे हील से होते हुए हमारे बॉल ऑफ द फुट और टोज तक पहुंचता है। ये हमारे सोल को कवर कर लेता है। इस प्लांटर फेशिया को ओवर स्ट्रेच या ओवर यूज करने की वजह से इसमें स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग कारण बनती है आगे चल के हमारे एडी के दर्द का। आइए जानते हैं व्हाट आर द कॉमन कॉजेस फॉर प्लांटर फेशियाइटिस। हर वो चीज जो प्लांटर फेशिया को इरिटेट करे कैन बी अ कॉज फॉर प्लांटर फेशियाइटिस। जैसे दिन भर चलने फिरने का मुझे काम है, मैं हेवी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, मैं ऐसे फुटवेयर पहनता हूँ या पहनती हूँ कि जो मेरे फुट को बराबर सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं दिन भर हार्ड सरफेस के ऊपर एक्सरसाइज करती हूँ, तो ये सारे कारण बनते हैं हमारे प्लांटर फेशिया के पेन के, जो हमें आगे चल के प्लांटर फेशियाइटिस करते हैं। मुझे प्लांटर फेशियाइटिस है या प्लांटर फेशियाइटिस मेरी एडी के दर्द का कारण है, ये मुझे पता कैसे चलेगा? आप मान के चलिए कि आप आराम से चल फिर रहे थे, बट अब जब चलते हैं तब एडी के ऊपर हल्का सा डल एकिंग पेन महसूस होता है। बहुत सारे पेशेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि भाई मैं रात को सोकर जब सुबह उठती हूँ तो मुझे अपने पैर ज़मीन पे टिकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ टाइम तक तो दर्द के मारे में परेशान हो जाती हूँ, पर उसके बाद 3-4 कदम चलने के बाद धीरे धीरे मेरा चलना फिरना ठीक हो जाता है। बट जैसे जैसे दिन ढलते हैं मेरी तकलीफ फिर बढ़ती जाती है, चलने फिरने में फिर मुझे दिक्कत होती है और मैं रात को सोती हूँ तो दर्द के साथ सोती हूँ। अब जब हम प्लांटर फेशियाइटिस से परेशान हैं तो समय है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करने का। ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें हमारी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे और ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम प्लांटर फेशियाइटिस, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो हमें हमारे घरों में सॉफ्ट चप्पल्स पहन के घूमने चाहिए। हार्ड सरफेस के ऊपर बेयरफुट नहीं चलना चाहिए। हम किसी भी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं कि मान लीजिए कि भाई हम दौड़ते हैं या हम जॉगिंग करते हैं या हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स के पहले और स्पोर्ट्स के बाद में वार्म अप और कूल डाउन का भी बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं हाउ डू यू मैनेज प्लांटर फेशियाइटिस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट, फिर बर्फ़ की सेक, आइस फोमेंटेशन, तीसरा पेन किलर्स जो इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, उस हिसाब से आपका दर्द भी कम होगा। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें हमारे फुटवेयर को मॉडिफाई करना है। सॉफ्ट इंसोल्स वाले चप्पल्स पहनने हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट शूज़ पहनने हैं जिसपे वो इन्फ्लेम्ड प्लांटर फेशिया जब हम चलें तो उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट ना आए। एक्सरसाइजेस जो फिजियोथेरेपी का पार्ट है, वो एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग करने से हमारे पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। ये तो हो गया कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमें असर नहीं दे रहा है तो इसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं इंजेक्शन पार्ट। इंजेक्शंस में 2 प्रकार के इंजेक्शंस होते हैं, जैसे स्टेरॉइड का इंजेक्शन या फिर पीआरपी, जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। ये इंजेक्शंस देने से ऑलमोस्ट 80 to 85% पेशेंट्स में इस प्रॉब्लम का निवारण हो सकता है।
2 से 5% केसेस ऐसे भी रहते हैं कि जिसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दवाएं, एक्सरसाइज थेरेपी और इंजेक्शन से कोई असर नहीं होता है। उस सिनेरियो में सर्जरी भी की जाती है। तो क्या आप सर्जरी के कैंडिडेट हैं या फिर दवाओं से और फिजियोथेरेपी से आपका प्लांटर फेशियाटिस ठीक होगा? इसके बारे में और जानकारी जानने के लिए आप मिल सकते हैं डॉक्टर प्रवीण नंदवाना से एट स्टर्लिंग हॉस्पिटल, गुरुकुल, अहमदाबाद। थैंक यू।